Welcome back to my channel and thanks for clicking this new video. It's me Amna Sheikh. Well, today we will talk about what is South Asian literature, major writers of this literature and major topic regarding this literature we will discuss in this video. In upcoming videos we will cover all major writers like dramatist, novelist and poet. Regarding this literature and this category we will cover in separate video. Before I start with this lesson, I request you to all to like, share and subscribe to our channel and also press the bell icon for all updated lessons regarding English language and literature. Let's get started and move to our topic. Let us discuss what is South Asian literature. The term South Asian literature refers to the literary work of writers from the Indian subcontinent and its diaspora countries to which South Asian literature's writers are linked include India, Pakistan, Bangladesh, ईरान, श्रीलंका, नेपाल। यानी कि ये जो कंट्रीज़ हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईरान, इनके लिटरेचर को हम जो टर्म देते हैं इसको हम साउथ एशियन लिटरेचर कहते हैं। जैसे कि ब्रिटिश हिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें जब जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं उनको हम ब्रिटिश लिटरेचर कहते हैं और अमेरिका के राइटर्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसको हम अमेरिकन लिटरेचर में काउंट करते हैं। इसी तरह जब हम सब कॉन्टिनेंट की लिटरेचर की बात करते हैं तो इनको हम वैसे तो ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड है जिसको हम एशिया के साउथ एशियन लिटरेचर में डिवाइड करते हैं, जिसको हम इंडिया, पाकिस्तान आगे फर्दर इन कंट्रीज़ में डिवाइड करते हैं। यानी कि इसमें जब इंग्लिश में वर्क लिखे जाने लगे तो इन वर्क को हम साउथ एशियन लिटरेचर में काउंट करते हैं। अब इसके कुछ थीम्स देखते हैं जो कि हम साउथ एशियन लिटरेचर में देखेंगे कि जो राइटर इस एरा से यानी कि इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा वो इन थीम्स को फॉलो करता है। साउथ एशियन लिटरेचर के मेजर थीम्स जो होते हैं इसमें हम जिन टॉपिक को डिस्कस करते हैं सबसे पहले तो हम पोस्ट कॉलोनियलिज्म का थीम देखते हैं, क्योंकि इस एरा में जो भी लिटरेचर लिखा जा रहा है या लिखा हुआ है इसके अंदर हम पोस्ट कॉलोनियल का थीम लाजमी देखते हैं, जिसमें कि हम फिर फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं। ब्रिटिश का जो रोल था कि उन्होंने जितने कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया हुआ था तो उनकी इंडिपेंडेंस और पार्टीशन वगैरह को लेकर उस पर जो लिटरेचर लिखा जाता है उसको स्टडी किया जाता है ब्रिटिश एम्पायर के बारे में कि जिस तरह इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया हुआ था। तो इनके जो क्राइसिस होते हैं इनको डिस्कस किया जाता है, इनके इश्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है। सेकंड थीम जो है वो आइडेंटिटी या सेल्फ क्राइसिस का है, क्योंकि जब किसी भी कंट्री को कॉलोनाइज़ किया जाता है तो वहाँ के जो नेटिव्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी के क्राइसिस ज़्यादा सामने आते हैं, क्योंकि वो अपनी जो रियल उनकी आइडेंटिटी होती है वो उसको भूल जाते हैं, या तो वो शिफ्ट हो जाते हैं यानी जिसमें हम फर्दर एग्जाइल का थीम देखते हैं, या वो माइग्रेट हो जाते हैं। तो इस तरह के क्राइसिस को जब लिटरेचर में डिस्कस किया जाता है तो मोस्टली वो साउथ एशियन लिटरेचर में ही देखने को मिलते हैं। सेकेंड होता है लैंग्वेज। इसके अंदर लैंग्वेज का क्या रोल होता है? लैंग्वेज का ये रोल है कि जो साउथ एशियन लिटरेचर के राइटर्स हैं वो लैंग्वेज तो इंग्लिश यूज़ कर रही हैं लेकिन उसके साथ साथ वो इसमें अपनी लोकल या नेटिव लैंग्वेज का टच ज़रूर देते हैं। उसके कुछ ऐसे वर्ड्स ये यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि हम देखेंगे अगर कोई उर्दू राइटर है तो वो अपने ऐसे कुछ वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में ही अपनी पोइट्री या राइटिंग में इंक्लूड करता है। इसी तरह जो इंडियन राइटर्स हैं वो भी इसको, जैसे कि सुजाता भट्ट हैं, इन्होंने अपनी पोइट्री में गुजराती लैंग्वेज को इंक्लूड किया यानी उसके कुछ वर्ड्स शामिल किए हैं। लैंग्वेज तो होती है इंग्लिश लेकिन उसके अंदर वो अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस के टच देते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर थीम है वो वुमेन सप्रेशन का है, यानी कि इस लिटरेचर में हमें वुमेन सप्रेशन यानी फेमिनिज़म का टच देखने को मिलता है। इसके साथ साथ माइग्रेशन का थीम भी आ जाता है जो कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म के साथ ही रिलेटेड है। और देन इसके साथ साथ 1947 की जो पार्टीशन थी यानी कि पाकिस्तान और इंडिया जब सेपरेट हुए थे, यानी कि पाकिस्तान बना और जो हमारी पार्टीशन है इंडिया की, इसको भी इस लिटरेचर में डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है जिसने एशिया को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है और इसको हर राइटर जो हैं किसी ना किसी तरीके से टच ज़रूर देते हैं, चाहे वो इंडियन राइटर हो या फिर पाकिस्तानी राइटर हो, वो पार्टीशन के बारे में लाजमी लिखते हैं।
इसके साथ साथ इंडिपेंडेंस के बारे में, यानी कि स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाती है कि किस तरह इंडिपेंडेंस में जो स्ट्रगल की जाती थी। जैसे कि हम पाकिस्तान के बारे में ही देख लें कि इन्होंने किस तरह ब्रिटिश से ख़ुद को आज़ाद करवाया, और इसके साथ साथ हिंदू से ख़ुद को आज़ाद करवाया, और किस तरह पाकिस्तान बना। ये सब हम साउथ एशियन लिटरेचर में डिस्कस करते हैं, यानी कि ये मेजर थीम होते हैं जो कि हमें साउथ एशियन लिटरेचर में देखने को मिलते हैं।